पहाड़ों पर बरस रही ये सफेद आफत इन दिनों पाकिस्तान के लिए भी मुसीबत बन गई है। खासकर गिलगिट बाल्टिस्तान के कई इलाके तेज बर्फबारी की चपेट में हैं। कई इलाकों में इतनी ज्यादा बर्फबारी हुई है कि लोग घरों में ही कैद रह गए हैं, तो कुछ बर्फ के बीच ही अपनी जिंदगी बचाने के लिए जूझ रहे हैं। गिलगिट बाल्टिस्तान के अस्तोर में तो इतनी बर्फ पड़ी है कि लोगों तक पहुंचने वाली पानी की सप्लाई तक जम गई है। हालात ऐसे हैं कि लोगों को काफी दूर से पानी लेकर आना पड़ रहा है। पाकिस्तानी मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर बलूचिस्तान में 25 जनवरी तक तेज बर्फबारी की उम्मीद है। गलियात, नारन, कधान, दीर, स्वात, कोहिस्तान, मनसेहरा, एबटाबाद, शांगला, एस्टोर, हुंजा, स्कर्दू, नीलम घाटी, बाग, पुंछ और हवेली जैसे कई इलाकों में बर्फबारी के साथ साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पाकिस्तान की शहबाज सरकार पर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर हमला बोला है। हालांकि इमरान खान ने भी मान लिया है कि पाकिस्तान भिखारी हो चुका है और दर दर हाथ फैलाकर मदद मांग रहा है। देखिए 1 मिनट में रिपोर्ट। अब तक जिस पाकिस्तान को सिर्फ शहबाज शरीफ ने ही भिखारी कहा था, उसे अब पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने भी भिखारी कह दिया है। पाकिस्तानी सरकार पर हमला करते हुए इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान भिखारियों की तरह पैसे मांग रहा है। वो उस वापस पाकिस्तान के ख्वाब की तरफ लेना चाहता हूँ। वो ये नहीं था ये जो बन गया पाकिस्तान, कभी वो इधर फिर रहा है भिखारियों की तरह, कभी उधर पैसे मांगे, कभी उधर। यानी मुझे शर्म आती है कि हमारी ये जो रूलिंग एलीट है लोगों को कह रहे हैं पाकिस्तान में पैसा लेके आओ और खुद पैसा चोरी करके बाहर भेज रहे हैं। इमरान खान ने यह भी कहा कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के सामने बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहा है। शहबाज शरीफ हिंदुस्तान से मिन्नतें कर रहे जी हमारे से बातचीत कर लें, हमारे से गलतियां हो गई, हमने कोई 3 जगह गिरा के मार खा ली, हमें खुदा के वास्ते हमारे से बात कर दे। और वो क्या दहशतगर्दी पहले खत्म करो फिर बात करें। पाकिस्तान की जो हालत है वो दुनिया में किसी से छिपी नहीं है और उनके नेता अब खुद ये मानते हैं कि उनका देश भिखारी हो चुका है। चीन में महामारी के बाद कोरोना नियमों में छूट दे दी है क्योंकि चीन के स्वास्थ्य विशेषज्ञों का दावा है कि लोग अब इससे इम्यून हो चुके हैं। और देश में कोरोना की दूसरी लहर शायद ही आए, ऐसे में चीन के लोग भी जमकर लापरवाही दिखा रहे हैं। चीन में इन दिनों लूनर ईयर की धूम है। महीने भर पहले जो चीन कोरोना की मार झेल रहा था वो अब खुलकर लूनर ईयर के मौके का जश्न मना रहा है। और कोरोना नियमों में मिली छूट के बाद तो लोग भी जमकर लापरवाही दिखा रहे हैं। लेकिन चीन के स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि चीन में अब अगली लहर नहीं आएगी। चीन में स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अगले 2 से 3 महीनों में कोरोना के मामलों में इजाफा हो सकता है, लेकिन ये कोरोना की नई लहर नहीं होगी। हालांकि इसी चीन में कोरोना नीति पहले भी गलत साबित हो चुकी है। जिस कोरोना को जीरो कोविड नीति के तहत जिनपिंग काबू करने का दावा करते थे, उससे उस चीन में ऐसा हाहाकार मचाया कि एक दिन में 1,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई। अब लूनर ईयर के दौरान हो रही इस लापरवाही के बावजूद चीन में कोरोना की नई लहर नहीं आएगी, इस बात पर भरोसा करना मुश्किल है। क्योंकि जब चीन कोरोना नियमों में बंधा हुआ था तब कोरोना ने वहाँ का हाल ऐसा किया और अब तो वहाँ नियमों की बंदिश ही नहीं है। मध्य प्रदेश में शराब के नशे में धुत महिला ने खूब हंगामा किया। हालांकि पुलिस के आते ही महिला का नशा खत्म हो गया। देखिए रिपोर्ट। सड़क पर अजीबोगरीब हरकत कर रही ये महिला नशे में धुत है। नशे का असर ऐसा कि महिला को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सड़क पर चलने वाले लोगों से लेकर आसपास के दुकानदार सब परेशान। पूरा मामला मध्य प्रदेश के दामोह का है। महिला की हरकतों से परेशान होकर आसपास के लोगों ने महिला के पति को बुलाया, लेकिन नशा ऐसा कि महिला अपने पति की बात तक सुनने को तैयार नहीं थी। पति ने थोड़ी सख्ती दिखाने की कोशिश की तो महिला ने अपने पति को ही कूट दिया। यहाँ आके हमने देखा, भाई उसको संभाला, उसने देखो मोबाइल भी ये फोड़ दिया। ठीक है जी, भाई मोबाइल फोड़ दिया। हम आए, हम पे काबू नहीं हो रही थी तो हमने आपको फोन लगाया 100 नंबर को। पति की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने भी महिला को समझाने की कोशिश की, लेकिन मामला नहीं संभलता देख महिला पुलिस कर्मियों की मदद से नशे में धुत महिला को थाने ले जाया गया। अभी सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला शराब के नशे में है और काफ़ी उपद्रव मचा रही है, जो थाने से महिला अधिकारियों को भेजकर
उसको थाने बुलवा लिया गया। जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी। चलती ट्रेन अचानक 2 हिस्सों में बंट जाए तो उस तस्वीर को देखकर आप क्या सोचेंगे? दरअसल एक रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं, फिर आपको समझ आएगा आखिरकार पूरा मामला क्या है। ये तस्वीरें राजस्थान के बरा जिले के कवाई की हैं, जहां कोटा बारा भोपाल रेलवे लाइन पर बारा से छबड़ा जा रही मालगाड़ी शनिवार को अचानक 2 हिस्सों में बंट गई, जिससे इंजन के साथ आगे के डिब्बे करीब 1 किलोमीटर तक आगे चला गया, जिसका पिछला हिस्सा पीछे ही छूट गया। घटना शनिवार सुबह 9:30 बजे की है। बारा जिले में कवाई के अंधेरी नदी के पुलिया के पास यह घटना हुई। करीब 90 खाली डिब्बों में से 11 डिब्बे अचानक से अगले हिस्से से अलग हो गए, जिसके कारण गार्ड भी पीछे छूट गया। डिब्बों के अलग होने का पता लगते ही गार्ड ने ट्रेन ड्राइवर को मैसेज देकर गाड़ी को तुरंत रुकवाया। इस बीच 2 इंजन लगी मालगाड़ी 79 डिब्बों को लेकर करीब 1 किलोमीटर तक आगे चली गई। सूचना पर कवाई स्टेशन से रेलवे की टीम भी मौके पर पहुंची। इसके बाद मालगाड़ी के इंजन वाले भाग को फिर से पीछे लिया गया और सभी डिब्बों को जोड़ा गया, जिसके कारण करीब 50 मिनट तक मालगाड़ी मौके पर रुकी रही। बिहार में शराब के साथ साथ अन्य नशों के खिलाफ भी पुलिस की मुहिम जारी है और इसी मुहिम के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। देखिए रिपोर्ट। मोतिहारी पुलिस ने भारी मात्रा में चरस बरामद किया है, जिसकी कीमत करीब 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। चरस को नेपाल से लाया जा रहा था। चरस के साथ पुलिस ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शख्स के पास से 5 किलो चरस बरामद किया गया है। गिरफ्तार शख्स मोतिहारी जिले के ही पलनवा थाने के मुसहरा गांव का रहने वाला है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली कि रामगढ़वा थाने के सेमर चौक पर चरस की डिलीवरी होनी है। इसके बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई। पुलिस को देखकर तस्कर भागने लगा, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को खदेड़ कर पकड़ लिया। जांच में पुलिस को दी गई जानकारी सही साबित हुई। गिरफ्तार तस्कर के झोले से 10 पैकेट मिले, जिसमें चरस था। काफी कुशलतापूर्वक इस ऑपरेशन को कंप्लीट किया है और नशा के विरुद्ध हमारा यह अभियान आगे जारी रहेगा और हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि नशा मुक्ति को हम लोग 100% उसको और पालना सुनिश्चित कराएं। मोतिहारी पुलिस तस्कर से पूछताछ कर रही है। चौकसी के बीच नेपाल से कैसे चरस की तस्करी हुई, इसको लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। हरियाणा के फतेहाबाद में नशे की बड़ी खेप पकड़ी गई। 1 मिनट में पूरी खबर आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। ये तस्वीरें हरियाणा के फतेहाबाद की हैं, जिस कट्टे को थाने में रखा जा रहा है इसमें प्रतिबंधित डोडा चूरा है। एंटी नारकोटिक्स की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर फतेहाबाद में दौलतपुर रोड पर जांच शुरू की, जिसके बाद पुलिस ने एक कार को पकड़ा। कार की जांच की तो एंटी नारकोटिक्स की टीम भी दंग रह गई। कार में करीब 100 किलो प्रतिबंधित नशे का सामान मिला। गाड़ी के अंदर 5 कट्टे थे, जिनके अंदर कचरा डोडा पोस्ट था और प्रत्येक कट्टे के अंदर 20 किलो था, जो कुल 1 क्विंटल कचरा डोडा पोस्ट इससे पकड़ा और इसके खिलाफ अभियोग अंकित करके और आज इसे अदालत में पेश होकर पुलिस रिमांड हासिल किया जाएगा। पकड़े गए आरोपी की पहचान फतेहाबाद के रवि के रूप में की गई है। पुलिस लगातार आरोपी से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि डोडा चूरा अफीम के पौधे से निकलता है, जिसका इस्तेमाल नशे की चीज बनाने के लिए की जाती है। हालांकि डोडा चूरा देश में प्रतिबंधित है और उसे केवल सरकारी आदेश के तहत ही मेडिकल उपयोग में लाया जा सकता है। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।